friends, how are you all of you? I hope you are all fine. Today we are to discuss the lecture on properties of a matrices, addition of matrix, subtraction of matrix, multiplication of matrices. पिछले दो लेक्चर में हमने ये देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है। फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या है। बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स आपने देखी, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैनी मोर मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिकॉज लेक्चर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, दो मैट्रिक्स कब जोड़ी जाती है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आप हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पहले समझेंगे। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एनी मतलब कोई भी मैट्रिक्स आप इसमें ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। क्लियर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। वैसे तो अगर आपको बताएं कि जो ऑर्डर होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है, बट यहाँ पे हम डिस्कस ऑर्डर में ही करते हैं कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है मैट्रिक्स का। जैसे मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, क्रॉस कॉलम 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। इसी के पैरेलल एक मैट्रिक्स लिखा, अगर मान लो ये मैट्रिक्स लिखी मैंने ए बी सी डी, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 कॉलम है और 2 रो है, तो रो इंटू कॉलम। इस चीज का ध्यान रखना है कि रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर। क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में आने वाली रो कितनी है, यानी पंक्तियां कितनी हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, अवयव की कोटि। तो किसी भी मैट्रिक्स यानी अवयव की जो कोटि होती है वो क्या होती है, मैट्रिक्स की जो पंक्ति होती है उनका स्तंभ यानी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। बस ओनली ऐसे लिखना है, 2 इंटू, इसको इक्वल नहीं करना है। अब जैसे आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आए, तो आप पहले इसका ऑर्डर निकाल लो। क्या निकाल लो, ऑर्डर निकाल लिया। ऑर्डर निकाला आपने, कितना है, 3 क्रॉस 4 आया। अगर आपको इसके अंदर पता करना कितने एलिमेंट है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा इनटू करके जो वैल्यू आई वो लिख दो। तो इनटू करके कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से, 3 4 12। तो इसके अंदर जो है 12 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। यानी कि ऑर्डर से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर ये भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे इसका देखें 2 क्रॉस 2 तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एलिमेंट अंदर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर से ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको सबसे पहले या तो मैट्रिक्स जनरेट करना भी आना चाहिए। मैट्रिक्स, ये वाला लेक्चर हम दूसरे उसमें लेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू दे दी जाए, जनरल एलिमेंट दे दिया जाए, तो उससे पूरी मैट्रिक्स यानी पूरा अवयव कैसे बनाया जा सकता है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर लगने वाली संक्रियाएं यानी संक्रियाएं कैसे फिट करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मैट्रिक्स को घटाते कैसे, उसके बाद सीखेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। देखिए ये सारे जो ऑपरेशन आपने हैं देखे, इनमें पहला और दूसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जो मैट्रिक्स में एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है, यानी घटाना और जोड़ना होता है मैट्रिक्स का, वो केवल तभी पॉसिबल होता है बेटा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर पहली मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है तो दूसरी भी कितनी होनी चाहिए, 3 क्रॉस 4 की। पहले 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी भी कितनी होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स भी नहीं है तब भी मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स का। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल ले रहे, एक मैट्रिक्स आपके पास जो 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा जल्दी हो जाए। तो पहली मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 एंड जो बी मैट्रिक्स आपके पास वो है आपके पास 7 5 4 7। सबसे पहले क्या निकालना हमको, एडिशन। तो एडिशन जो होता है मैट्रिक्स का a प्लस बी, कैसे निकालते हैं? यहां पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1 और यहां पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है 7। तो 1 को ऐड करते हैं बेटा 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा 8। यहां पे एलिमेंट क्या है 2 और यहां पे एलिमेंट क्या है इसके साथ ही 5, तो 2 को 5 के साथ ऐड करो 7। यहां पे एलिमेंट है 3 और यहां पे एलिमेंट क्या है 4, तो 3 और 4 कितना हो गया बेटा 7 एंड 4 और 7 कितना हो गया 11। तो ये हो गया बेटा एडिशन। ये क्या हो गया एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसी भी मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो यानी घटाना हो तो मैथ में बेटा बाइनरी ऑपरेशन होता है, 2 ही ऑपरेशन काम करते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव बनाया जाता है प्लस से। कैसे बनेगा? अगर आपको इस वाली मैट्रिक्स को घटाना है इसमें से, तो घटाते नहीं है तब भी जोड़ते ही हैं बेटा, ये बात आपको बता दें। हमें इसमें ये वाली मैट्रिक्स जोड़ना है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस। तो जोड़ना कैसे है ये भी समझो। हमें क्या करना है, जो बी वाली मैट्रिक्स है उसको पहले माइनस से इंटू करना है। क्या करना है? माइनस से इंटू। तो अगर हम इसको माइनस से इंटू करें, सोचे तो माइनस बी बना ले पहले दिमाग में ऐसे ही, मतलब अब ये चीज एक और समझेंगे आप जरा। माइनस और बी का मतलब क्या होगा भैया? जैसे कि आपने माइनस बी बनाया तो माइनस बी का मतलब है आपने माइनस से इंटू करी। तो बेटा जब मैट्रिक्स में इंटू करते हैं किसी वैल्यू से, जैसे 1 2 3 5 किसी से भी, तो वो मैट्रिक्स के अंदर पूरे एलिमेंट में होते हैं, चाहे 10 है चाहे 20 है, उसके अंदर चाहे कितने भी। मैंने माइनस लगा तो सबके साथ माइनस लगा। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमें ए मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स जोड़नी है। तो मैं आपको बिट अलग कॉन्सेप्ट से समझाना चाह रहा हूँ कि आप, वैसे तो बात नहीं है कि घटाना ही है लेकिन जोड़ना है हिसाब से, ठीक है बेटा। तो 8 में आप 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 7 एंड 7 माइनस 4 5 एंड 7 माइनस 4 11 माइनस 7। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा आपके पास 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 4 रिजल्ट। अगर आप वैसे देखना चाह रहे डायरेक्ट की डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे करना बेटा। देखिए कैसे, वही बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 7 4 5 7। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, घटाना है ना, तो इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो। 8 में 7 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 7 गया 4। तो ये डायरेक्ट मतलब ये हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना बहुत जरूरी है। एडिशन तो बहुत आसान है, सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है, ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 एंड अ बी मैट्रिक्स 2 3 7 5। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी। तो पहले आप मैट्रिक्स लिखिए 1 2 3 4 इंटू 2 3 7 5। देखिए आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको एक सिंबल बताता हूँ बहुत इजी मेथड से। इसमें होता है रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, यानी इस मैट्रिक्स की जो रो है उसका मल्टीप्लाई कॉलम। अगर इसकी पहली रो पकड़ी आपने तो उसका पहला कॉलम पकड़ेंगे पहले, फिर पहली रो के साथ ही दूसरा कॉलम। तो एक साइन आपको याद रखना, देखो ऐसे, ये समझ रहे, ये साइन आपको अपने दिमाग में रखना हमेशा। ये मल्टीप्लाई का करने का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो यानी रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। तो देखो रो में पहला एलिमेंट क्या है 1 और कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 1 इंटू 2। अगर अभी एलिमेंट और बच रहा है इसके अंदर तो मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाओ। फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 में, ये बन गया पूरा। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई बेटा दूसरे कॉलम से। तो 1 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 5 से। पहले वाले का पहले वाले से करो 1 इंटू 3 प्लस
2 इंटू 5। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो का किससे करेंगे, पहले कॉलम से, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 4 इंटू 7, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 4 इंटू 5। नाउ 2 प्लस 14 कितना हो गया 16, 3 प्लस 10 13, 6 प्लस 11 sorry 28, 28 and 6 is a 34, 9 प्लस 20, ये आ गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आ गया आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आप इसी तरह बेटा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 1 2 3 4 7 1 3 2 और यहाँ पे आपके पास 1 1 0 1 0 5 7 सॉरी कुछ वेरिएबल 0 0 1 ऐसे मैट्रिक्स आ गए दो इनटू में इनका मल्टीप्लाई करना। तो 3 क्रॉस 3 का देख लो कैसे करेंगे। ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। चाहे मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की चाहे 2 क्रॉस 2 की, आपको रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है। बस रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करो बेटा, तो इस वाले कॉलम से करो तो कितना होगा 1 1 प्लस 1 0 0 एंड प्लस 0, 2 का मल्टीप्लाई 0। फिर इस कॉलम 1 0 0 प्लस 1 7 7 एंड 2 1। नाउ 3 का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो इस वाले कॉलम से, तो कितना बनेगा 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 प्लस 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 प्लस 0 प्लस 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से थर्ड वाले कॉलम से तो 0 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 से 28 एंड 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 का मल्टीप्लाई फिर 0 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 से एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से। जो भी वैल्यू है इन सबको क्या कर लो ऐड कर लो। 2 7 4 1 3 1 9 एंड 35 23। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई आपके पास ये कितनी आई बेटा, इतनी आई और ये भी इसका ऑर्डर भी कितना है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि भी क्या रहेगी, समान रहेगी बेटा। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता दें जो कुछ चीजें आपको याद रखनी है ऐसे। देखिए अभी आपने देखा मल्टीप्लाई क्या है, तो ये काम आपके लिए घर से है, आप खुद इसको ट्राई करें। आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वैसे करना b इंटू ए से, मतलब इस वाले को पहले रखना और इस वाले को बाद में। तो आपको बता दें जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, एडिशन a प्लस बी, ये प्रॉपर्टी है बेटा कुछ प्रॉपर्टीज। तो मैट्रिक्स में जो a प्लस बी होता है वो हमेशा b प्लस ए के बराबर होता है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है किसमें, मैट्रिक्स में। ठीक है बेटा। नंबर 2, जो सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिक्स का वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, यानी अगर आपने a को b में से घटाया फिर b को a में से घटाया तो वैल्यू सेम नहीं आएंगे। थर्ड, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें a b निकाला फिर आपने निकाला b a, तो ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। तो अगर आप a b का इसका b a निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो b a की वैल्यू आई वो बिल्कुल अलग आई। ठीक है, तो आपको जो है घर से जो काम है मैं आपको दे रहा हूँ, दो मैट्रिसेस दे रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा। मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक्स है दो ए और सॉरी ये मैट्रिक्स ए एंड ये मैट्रिक्स क्या है बी। इनका आपको फाइंड करना है ए बी नंबर 1, नंबर 2 निकालना है आपको बी ए, और नंबर 3 आपको जो निकालना वो सीख लो जरा, क्या निकालना 3a माइनस बी। अब आप कहेंगे कि नंबर 3 वाला कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। आप प्लस माइनस के क्वेश्चन देना है, देखो जैसे कि तो आप इंटू कर लोगे, सिंपल है। फिर मैं आपसे पूछ रहा 3a माइनस, आप कहोगे तो घटाने वाला तो था लेकिन ये 3 कैसे आ गया,
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, 3a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 3a। तो पहले आप क्या करेंगे, जो a की वैल्यू दी है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसमें भी होगा, इसमें भी सब वैल्यू के अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका 3a। फिर उसको माइनस करेंगे किसमें से, b में से, तो जो वैल्यू आएगी 3a माइनस b हो जाएगा। जैसे अब इसमें a प्लस 2b, यानी a में b को जोड़ना है, लेकिन पहले b में कितने से इंटू करना है, 2 से। तो पहले आप b में 2 से इंटू करेंगे, सारी वैल्यू में 2 से इंटू हो जाएगा, जीरो वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसको उठा के इसके साथ जोड़ देंगे, a के साथ जोड़ देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, a प्लस 2b निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको ये सारी जो वैल्यू मैंने बताई अभी, इन सबको आपको करना है। एक क्वेश्चन और है आपके पास, अगर नहीं आएगा तो हम कल कराएंगे इसको। एक मैट्रिक्स है ए एंड बी मैट्रिक्स आपके पास 7 3 4, इसमें आपको ए बी निकालना बेटा। क्या निकालना है, ए बी निकालना। या आपको चलो बता देते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए ए बी निकालना, तो आपके पास कॉलम कितना है, कॉलम ये आपके पास 1 2 3 एंड रो 7 3 4। तो देखिए अगर आप मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर देखें तो रो कितनी है इसमें 3 और कॉलम कितना 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1, और इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 1, और इस मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, तो अब देखिए जरा कैसे होगा बेटा मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 आ गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आ गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 आ गया। क्लियर होगी। फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 14, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ गया 6, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8, 3 का मल्टीप्लाई 21 आ गया, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। घर से आप इसका मैंने ए बी निकाल दिया, आप घर से फाइंड करेंगे बी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, बी ए निकालेंगे। आप देखेंगे कि बी ए आप निकाल पा रहे नहीं निकाल पा रहे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, ये चीज आपको मतलब बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे, और ये तो अक्सर बच्चे इसको मिस करते हैं। दरअसल जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं बेटा, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स, बी तो नहीं है सपोज। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे a माइनस 2 की वैल्यू बता जरा कितनी होगी, a माइनस 2। तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि a माइनस 2 कैसे निकलेगा, मतलब a में से 2 को घटाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो अगर मैं पूछूं a में से 2 को घटाना, a माइनस 2 निकालना, तो क्या आपका मीनिंग ये होगा कि सब में से 2 घटा दो, तो नहीं, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता समझिए, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही घटाया जा सकता है, सेम ऑर्डर की वो भी। तो इस केस में बेटा क्या होता है, मैंने कल आपको डिस्कस किया था लेक्चर में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब कभी भी ऐसा सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 कांस्टेंट वैल्यू, तो उसके साथ आई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, आई। अगर ये देखो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है ना, तो इसमें सिर्फ आई की वैल्यू क्या होगी, बीच वाली वैल्यू 1 और उसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अगर ये मैट्रिक्स 3 की होती है तो बीच वाली वैल्यू 1, इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। ये 3 क्रॉस, ये बेटा दो वैल्यू आपको फिक्स रखनी। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में यूज करता है, ये 3 क्रॉस 3 में यूज करता है। तो अगर मैं a माइनस बी करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस 2 के लिए 2 तो ऐसे लिखना है, यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, i मैट्रिक्स। i का मतलब 1 है यहाँ पे मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो बेटा इसका मतलब पहले हमें i में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा 0 0 2। तो ये जो वैल्यू आएगी 1 में से 2 गया -1, 2 में से 0 गया कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 में से 0 गया कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 में से 2 गया 2। तो आपने देखा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम है, सिर्फ जो वैल्यू घटी है वो इसमें से घटी और इसमें से घटी। तो आप इसको तो या तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एकदम डायरेक्ट 2 घटाओ 3 घटाओ यानी माइनस करो, तो आपको जो बीच वाले वैल्यू है डायगोनल है, डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं मैट्रिक्स का, वो वैल्यू इन दो से घटानी है सिर्फ, ना कि इससे और ना कि इससे घटानी है। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं 1 में से 2 गया तो -1, 4 में से 2 गया तो 2, तो -1 2, तो -1 2 और 2 और 3, इस तरह के मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपने लास्ट टॉपिक में देखी। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की मोर प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज यानी सेकंडर्स कैसे निकालते हैं, परिवर्त कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस हायर मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल में। आपके लिए ये कुछ लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि इस समय के लिए जो है लेक्चर्स बच्चों को नहीं मिल पा रहे, तो इस वजह से हम कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ताकि बच्चों का इसमें जो है कि कॉन्सेप्ट बने, मतलब पढ़ने के फ्लो में वो रहे स्टूडेंट।
ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस ना हो पढ़ते पढ़ते, मतलब कॉन्टिन्यूस बना रहे उसका पढ़ने का लेवल। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।